बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त मैं लिस्ट ओपन करने लगा हूँ टॉप 100 कॉइन्स की और उसमें देखते हैं कि कौन सा कॉइन कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर देखा जाए OKB LINKMINT इस वक्त टॉप के कॉइन्स हैं, बाकी सारे हल्के फुल्के चल रहे हैं। और यहीं पे टॉप के कॉइन्स में हमें XRP भी नज़र आता है, INJ भी नज़र आता है, TRX भी नज़र आता है, XLM भी नज़र आता है और बाकी सारे कॉइन भी हमें नज़र आते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे कोई कॉइन भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बड़ी मूवमेंट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपने बड़ी नोट की होगी पिछले एक हफ्ते से कि इस वक्त पाई की जो प्राइस 0.38 है, उसी के साथ आपको बिटकॉइन की प्राइस भी 17 या 18 पे मिलेगी। मतलब $1,17,000 या $1,18,000 पे मिलेगी। और इसी बात को एक्सपर्ट ने भी बड़े ही अच्छे तरीके से मेंशंस किया है। वो कहते हैं कि यार यहाँ पे पाई कॉइन जो है वो बिल्कुल आम जो टॉप के मीम कॉइन हैं उनकी तरह ट्रेड कर रहा है। ऐसे लगता है कि अब ये उसी वक्त पंप करेगा जब दूसरे कॉइन पंप करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पे डिटेल से हम चेक कर लेते हैं कि इस वक्त पाई के 7 दिनों का डाटा कहाँ पे है। पिछले 7 दिनों में देखें तो यहाँ पे पाई पिछले दिनों 0.41 पे भी रहा है और उस वक्त डेट थी यहाँ पे 11 अगस्त। ओके जी, तो यहाँ पे आते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे पास 11 अगस्त को बिटकॉइन का डाटा क्या था। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आता है 14 अगस्त को इसका आता है तकरीबन 1,24,000 और इस वक्त 11 का आता है 1,22,000। जब 1,22,000 थी इसकी प्राइस, तो पाई जो है वो हमने देखा तकरीबन 0.41 पे गया था। अभी जो है आपका बिटकॉइन 18,000 पे है, तो आपका पाई भी डाउन गया है। इसका मतलब ये है कि ये बाकी कॉइन को फॉलो कर रहा है। और एक्सपर्ट ने कहा है कि पाई कॉइन शो ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन विद मेजर मीम कॉइन। पाई कॉइन जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बना रहा है मेजर मीम कॉइन के साथ, इंक्लूडिंग 0.89 विद बोंक, जो बोंक नाम का कॉइन है उसी के साथ भी। इल्यूमिंग 4 आवर डेथ क्रॉस जो 4 घंटे का चार्ट है उसमें पोटेंशियल नजर आता है दूसरे वीक कॉइन के साथ। बुलिश RSI डाइवर्जेंस हिंट ए पॉसिबल ब्रेकआउट इफ प्राइस क्लियर 0.43 एंड मीम कॉइन रोइले। तो यहाँ पे दोस्तों हर तरह से एक हमें कोरिलेशन नजर आ रहा है बाकी कॉइन के साथ। चाहे आप उसको नॉर्मल चार्ट पे देख लो, चाहे 4 घंटे पे चार्ट पे देख लो, चाहे आप RSI पे देख लो, हर जगह पे हमें कोरिलेशन नजर आता है। क्या ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर बात करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्ट में हमेशा ये कहा जाता था कि जब सारे कॉइन पॉजिटिव होते हैं तो पाई नेगेटिव होता है, जब सारे कॉइन नेगेटिव होते हैं तो पाई पॉजिटिव होता है। इस वक्त हम देखें तो क्रिप्टो की दुनिया में हमारे पास जो बिटकॉइन है वो ठीक चल रहा है, इथेरियम ठीक चल रहा है, XRP थोड़ा सा डाउन जा रहा है, USD तो रहता ही नॉर्मल है, BNB अच्छा चल रहा है, सोलाना अच्छा चल रहा है, USD को छोड़ दीजिए, डॉजीकॉइन डाउन जा रहा है। और ADA कार्डानो दोस्तों इस वक्त चल रहा है 0.9 पे। और पिछले दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि क्या कार्डानो, ADA और पाई कॉइन में से पहले $5 पे कौन जाएगा। तो एक्सपर्ट ने ये कहा है कि इस वक्त कार्डानो भी सेम स्टेट पे चल रहा है। जो दोस्त इस वक्त पाई से थोड़े से निराश हैं, नाराज हैं, ADA उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और वो ADA में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको डिटेल से देखें तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है इन दिनों। अगर आप इसका शुरू से चार्ट देखें तो ये 0.03 पे आया था। जी हाँ, बड़ी ही डाउन प्राइस पे आया था और अब इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ये देखिएगा, सिर्फ 35 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ ये मार्केट में अच्छा चल रहा है। हम इसका पूरे साल का चार्ट देखते हैं। पूरे साल के चार्ट में आपको नज़र आ जाएगा ये 0.3 पे था और अब ये देखिएगा 0.9 पे चल रहा है। 1.2 से होके वापस आया है। अगर आप चाहो तो आप इसमें अपनी एंट्री दे सकते हो और ये मेरा ख्याल है कि आपको मायूस नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों वापस
चलते हैं अपने उसी चार्ट की तरफ और लगते लगते हम आएंगे अपने पाई की तरफ। यहाँ पे दोस्तों बड़ी चर्चा हो रही है चेन लिंक की। जी हाँ, ये गूगल का एक अपना प्रोजेक्ट है, उसका $24 पे चल रहा है और पिछले 7 दिनों में इसने 11% पंप किया है, 24 घंटों में इसने 12% कम किया है। इसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, इसमें भी लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आल्ट कॉइन है उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो में एक अच्छा इमेज चल रहा है। आप भी अगर चाहो तो आने वाले दिनों में इस पर भरोसा करके चल सकते हो। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त अगर आपको लगता है कि आपका पाई कॉइन थोड़ा सा डिले कर रहा है, सुस्त चल रहा है, तो भैया आप बाकी कॉइन्स में भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर बाकी कॉइन पंप करेंगे तो डालमी बात है आपका पाई भी पंप करेगा, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये एक बनता है और लोग करते भी हैं कि भैया हमने 6 साल पाई के ऊपर लगाए हैं, 6 साल में हमें क्या मिला। यहाँ पे इसका जवाब देना चाहता हूँ। अगर हम लोगों ने 6 साल पाई के ऊपर काम किया है और हमारे कई सारे दोस्तों ने 6 साल काम करने के बाद हज़ारों पाई इकट्ठे किए और वहाँ से उन्होंने $2 पे सेल करके अच्छा खासा बेनिफिट भी कमाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पाई $2 पे जाके वापस आ चुका है तो दोबारा ये नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स जाएगा, सिर्फ इसका यूज़ केस क्रिएट होने की देर है। अब देखो पाई ने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे भी कहा है कि हमने पाई हैकाथॉन लॉन्च कर दिया है, जो कि यहाँ पे अक्टूबर में जिसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, फाइनल सबमिशन हो जाएगी और फिर यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस बनेगी उन एप्लीकेशंस की बेस पे हम इसकी रियल टाइम में यूटिलिटी लाएंगे। दोस्तों इस बात को भूल जाइए कि जब तक पाई की रियल टाइम में यूटिलिटी नहीं होगी पाई की असल वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी। और जो लोग ये समझते हैं कि भैया बाइनांस पे लिस्ट हो जाएगा फिर इसकी प्राइस $1 पे चली जाएगी, $2 पे चली जाएगी, $4 पे चली जाएगी, सवाल ये पैदा होता है जब $4 पे चली जाएगी आप उस वक्त $4 पे जाके बेच देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ये भी आपने सोचा कि $4 पे जाने के बाद, 5 पे जाने के बाद, 10 पे जाने के बाद आप क्या करेंगे? अगर उसके बाद फिर नीचे आ गया, बाइनांस के लिस्टिंग के बाद फिर नीचे आ गया, फिर आप अपने आप को कैसे तसल्ली दोगे कि अब हमारे पास क्या मूव होना चाहिए जिसकी बेस पे ये आगे बढ़ जाए? भैया अगर कोई भी कॉइन चलता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वो उसका यूज़ केस क्या है, किस फील्ड में वो यूज़ हो रहा है, उसकी डिमांड कहाँ पे हो रही है, किस कंट्री में हो रही है, किस डोमेन में हो रही है। सबसे पहले हमें पाई की डिमांड को क्रिएट करना होगा। वो अल्टीमेटली मैंने और आपने तो नहीं करनी, वो इसकी पाई को टीम ने करनी है और वो अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो खासी हद तक कामयाब भी नज़र आते हैं। लेकिन अगर कई 100 एक्सपीरियंस में से एक एक्सपीरियंस कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूँ वही एक कॉइन को, एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए काफ़ी होता है। और ये सारे एक्सपेरिमेंट साथ साथ किए जाते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते यार 6 साल में उन्होंने क्या किया। अरे भैया याद रखिएगा जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लॉन्चिंग से पहले हमारे पास स्टैट्स कुछ और होते हैं और लॉन्चिंग के बाद स्टैट्स हमारे पास कुछ और होते हैं। समटाइम हमें मार्केट पे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, समटाइम हमें इन्वेस्टर से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। यहाँ पर पॉजिटिव भी होता है, यहाँ से नेगेटिव भी होता है। अगर आप किसी भी कॉइन को चेक कर लो तो भैया उसके साथ हमेशा से ऐसा ही होया है। ऐसा नहीं हुआ कि वो आया और एकदम से छा गया। अभी हमारे पास जो इथेरियम 4400 पे चल रहा है, अगर आप इसकी कंप्लीट डे ट्रेल देखो तो ये भी एकदम से पंप नहीं हुआ था, ये भी एकदम से हवा में नहीं आया था। इसने भी थोड़ा थोड़ा करके मूव करना स्टार्ट किया था। एक तरफ पाई के 6 साल हैं और दूसरी तरफ पाई के 5 महीने हैं, तो भैया इसको स्टे होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप यहाँ पे देखो हमारे पास जो हमारा इथेरियम है इस वक्त जब ये लॉन्च हुआ था तो $2 पे हुआ था और डेट है हमारे पास इस वक्त मेरे पास 2016 और चलते चलते दोस्तों 2017 पे भी इतना ज़्यादा पंप नहीं हुआ था। ये तो बाद में आया था जब 2021-20 आया था, 2-3 साल ऐसे ही रहा था। इसलिए इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह हमें अच्छे नताइज मिलेंगे। सो अभी तक इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।